MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज ईरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका, अब हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी, ट्रंप का दावा। वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि ईरान से किसी न किसी तरीके से जल्द बराह रास्त या बिलवास्ता बातचीत होगी। आबने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुशीर सुप्रीम लीडर जनरल मोहसिन रज़ाई ने अपने बयान में अमेरिका को खबरदार किया कि जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे, लेकिन आबने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहा कि बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमेरिकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। उनका कहना था, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान और ओमान के दरमियान गुज़िश्ता 7 से 8 रोज़ से मुज़ाकरात जारी हैं। इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान के साथ होने वाली बातचीत का मकसद आपने हुर्मुज़ के जरिए महफूज बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने और इस अहम आबी गुज़रगाह के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल करना है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो इत्तेहादियों पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, बल्कि धांधली, गोली, कातिल और खूनी इंतखाबात थे। कहा कि इन तमाम हालात के बावजूद अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब कराया। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं, जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, पीपी का नून लीग और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। नून लीग के गले में फतह के तमगे लगाते रहे। कश्मीरी अवाम के मैंडेट को रोंदा गया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज पर सवालात उठा दिए। शर्जील मेमन ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को फॉर्म 47+ करार दे दिया। नून लीग पर फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाने का तंज। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। पशेमानी की बजाय जश्न मनाया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग ने 2024 के आम इंतखाबात में धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली कैसे मानेगी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमाओं ने अपनी नशिस्तें हारने के बाद इलेक्शन कमीशन को शिकायत जमा करवाई, मगर किसी एक शिकायत पर भी एक्शन नहीं लिया गया। शीर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई तमाम शिकायत की फहरिस्त भी शेयर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली के लिए सख्त पॉलिसी अपनाने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सवात में अवाम और पुलिस से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेगी और इस मकसद के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, हम करके दिखाएंगे, सख्त पॉलिसियाँ अपनाएंगे। सुहेल आफरीदी ने सवात में जख्मियों की इयादत की, पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। और मौसम का एक और ताकतवर स्पेल। पंजाब और केपी में मूसलाधार बारिश। लाहौर मूसलाधार बारिश से जल थल, कई इलाके ज़ेरिया। गुलबर्ग, लिबर्टी, माल रोड, हुसैन चौक और हाली रोड पर पानी जमा। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, बारिशी पानी घरों दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश। नदी नाले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब कर जाबहक। ओखाड़ा में छत गिरने से खातून जान की बाजी हार गई। केपी में भी तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। कोहाट में माँ और बेटी नाले में डूबकर जान बहक, बेटे को बचा लिया गया। लोहे तीर में बच्चा नदी में बह गया। सवात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में खतरे की सूरत हाल। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत।
सोचिए मुस्बत।